ओए नौकर, जा जाके अपने मालिक को बुला के ला। तुझे सुना ही नहीं आ रहा? तुझसे बोला मैंने अपने मालिक को बुला के लेके आ। हाँ अरे लेकिन आप हो कौन और आपने मुझे लात क्यों मारी? अब थप्पड़ भी मार दिया। अब तुझे अच्छा लग रहा होगा ना? और जो तुझे लात पड़ी है ना, वो तुझे तेरी औकात दिखाने के लिए थी, क्योंकि तू इस घर का नौकर है और तू मेरी बात नहीं सुन रहा है। अच्छा मैडम, माफ़ कीजिए, संदीप को बुलाना ना? ठीक है, मैं बुला देता हूँ। संदीप? तू संदीप का नाम ले रहा है? तेरी औकात भी है उनका नाम लेने की? हाँ, एक थप्पड़ और लगाऊंगी तेरे मुंह पे। अरे आप मुझसे ऐसे कैसे बातें कर रही हैं? इस घर का मालिक हूँ मैं। अच्छा, तू इस घर का मालिक है? अरे तू पागल वागल हो गया है क्या? या नशे करके बैठा हुआ है? संदीप ने थोड़ी सी इज्जत क्या दे दी तुझे? तू अपने आप को इस घर का मालिक समझने लग गया। अरे मैडम, आप यही चाहती है ना मैं संदीप को बुला दूँ? ठीक है, मैं बुला देता हूँ, लेकिन आप शांत रहिए। देखिए सोसाइटी है, सोसाइटी में हमारी भी इज्जत है, तो प्लीज़ ऐसे तमाशा मत कीजिए। इज्जत? और तेरी? पागल हो गया है क्या? 2 कौड़ी का नौकर है तू। तेरे से तो ढंग से बात नहीं करनी चाहिए और तू इज्जत की बात कर रहा है। देख सुन, चुपचाप से जा और इस घर के मालिक को बुला के ला, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मैं तेरी होने वाली मालकिन हूँ। संदीप की मंगेतर हूँ मैं। अच्छा, मंगेतर? जिनकी संदीप से शादी होने वाली है वो? अच्छा, अब मैं तुझे सारी चीजें बताऊंगी। जितना कहा है ना उतना कर। चुपचाप से जा और बुला के ला। मैंने तो सुना था कि आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन सच में आप तो बहुत बदतमीज निकली। तेरी इतनी हिम्मत? तू मुझे बदतमीज बोल रहा है? तुझे एक और चांटा लगाऊं? देखिए, जिस तरीके का आपका व्यवहार है ना, तो आप लायक नहीं है कि इस घर की बहू बने। पर अपने कपड़े तो देखिए, क्या पहन के आई हैं आप? तू मुझे बताएगा कि क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? तुझे तो मैं... साक्षी, ये क्या करने जा रही थी तुम मेरे भाई पे हाथ उठाने जा रही थी। तुमको पता है इनके चक्कर में ना मैं तुम पे हाथ उठा सकता हूँ। संदीप, क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? इस 2 कौड़ी के नौकर के लिए तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इनको नौकर बोलने की? ये मेरे बड़े भाई हैं, समझे? और तो और तुम इन पे हाथ उठाने जा रही थी, इनको लात मारी तुमने। ऐसा करने की ना दोबारा सोच भी मत लेना। क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई है? हाँ, बड़े भाई है मेरे ये। देखो संदीप, क्या मजाक करे जा रहे हो तुम मेरे से? ये तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? ये तो इस घर का नौकर है ना। जब मैं आई है तब भी सफाई कर रहा था घर की। देखो संदीप, मुझे सच बताओ, क्या ये सच में तुम्हारा भाई है? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड देख के, इसके कपड़े देख के लग नहीं रहा है कि ये तुम्हारा भाई है। अरे बेवकूफ़ इंसान, भाई है मेरे। और हाँ, कोई इंसान अपने घर में काम कर रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, तो क्या वो इस घर का नौकर हो गया? ये कैसी सोच है तुम्हारी साक्षी? मतलब तुम्हारे हिसाब से कोई घर का मालिक है तो वो घर का काम ना करे, सिर्फ सोफे पे बैठा रहे? अरे जब तुम मुझसे मिली थी तुम्हारी सोच अलग थी, बहुत अच्छी थी, पर आज तो तुम्हारा दूसरा ही रूप है मेरे सामने। अरे क्या हो गया इन्होंने सादे कपड़े पहने तो? अरे मैंने अपने भाई को गाँव से बुलाया था ताकि वो हमारी शादी अटेंड कर सके, और तुमने तो इनको नौकर समझ लिया। और हाँ, एक बात बताओ, कल को अगर मैं अपने माँ बाप को भी बुलाऊंगा, वो भी इसी तरह सादे कपड़े पहनते हैं, तो क्या तुम उनको भी नौकर समझोगी? और साक्षी, ऐसी सोच वाली लड़की से तो मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अरे तो संदीप, तुमने मुझे कभी बताया भी तो नहीं तुम्हारा कोई बड़ा भाई है। अब कोई भी लड़की आकर इनको इस हाल में देखेगी तो वो इनको नौकर ही समझेगी ना। होगी मुझे भी गलतफहमी। क्या हो गया, मैंने तुम्हें बताया नहीं? और अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो क्या तुम मेरे सामने झूठा दिखावा करती? अरे मैंने तो सोचा था तुम संस्कारी लड़की हो, पर मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे भेदभाव करती हो लोगों में। और मान लो इनकी जगह इस घर का नौकर होता तो क्या तुम उस पर भी ऐसे हाथ उठाती? अरे किसने हक दिया तुम्हें ये सब करने का? और अच्छा वो मैंने इनके बारे में तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि अगर बता देता ना तो तुम मेरे सामने ये झूठा दिखावा करती हैं और तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने कभी आ ही नहीं पाती। इसलिए साक्षी, मैंने तुम्हारी ये सच्चाई देखते हुए ना मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। अरे संदीप, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? इन सब के बीच हमारी शादी तोड़ने की बात कहाँ से आ गई? देखो साक्षी, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है और वैसे भी मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही तुमसे शादी करता हूँ। और मैंने ये सोचा था कि शादी के बाद अपने माँ बाप को अपने साथ रखता, पर अच्छा हुआ कि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। अगर मैं उनको रखता और तुमसे शादी करता तो तुम तो उनका जीना आराम कर देती, उनको चैन से जीने नहीं देती इस घर में। लेकिन संदीप... नहीं साक्षी, देखो, जो मुझे सुनना था, कहना था, वो सब कर लिया। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, इसलिए ना तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से चले जाओ। और हाँ, एक सलाह देना चाहूँगा तुमको कि आगे से ना ऐसे किसी में भेदभाव मत करना, ये आगे चल करके तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। नहीं, क्या क्या संदीप तूने मेरी वजह से रिश्ता तोड़ दिया अपना? माफ़ कर देता उसे। नहीं भैया, मैंने जो भी डिसीजन लिया वो सही लिया, क्योंकि मेरे लिए ना मेरा परिवार सब कुछ है, और कोई मेरे परिवार को बेइज्जत करे वो मैं बिल्कुल भी नहीं सह सकता। इसलिए मैंने जो किया वो सही किया। खैर ये सब छोड़िए, अगर आपकी सफाई वगैरह हो गई हो तो आपके लिए खाना लगवा दूँ? ठीक है,
लगा दो खाना। ठीक है, आ जाओ।